प्लान ऑफ एक्शन होता क्या है, इसे करना कैसे चाहिए, मैंने कौन से एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे मैंने जो सोचा है वो मैं पा सकूं। हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण। माय नेम इज चेतना सुगंधी। मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन के इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस बारे में कि प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाने चाहिए, सो दैट मैंने जो सोचा है कि मुझे 2024 में ये तो अचीव करना ही है, ये मैं अचीव कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए कुछ चीजों को आपको क्लियर करना जरूरी है कि आपको क्या करना है, मीन्स व्हाट, व्हाई, क्यों करना है, हाउ, कैसे करना है, हु, कौन करेगा, व्हेन, कब होना चाहिए, वेयर, कहाँ होना चाहिए। ये जो है WNH, ये सारे आपके क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट, मेरा गोल क्या है, मुझे करना क्या है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया। अब हर एक गोल का आपका अलग अलग प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब भी हमें पिकनिक जाना होता है, जब भी हम फ्रेंड्स सब पिकनिक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है। प्लेस डिसाइड होने के बाद में हम सोचते हैं वहाँ जाना कैसे है, वो डिसाइड होने के बाद में ये देखते हैं कि कौन क्या क्या कैरी करेगा, कौन सी खाने की चीज लेगा। ये होने के बाद में वहाँ हम कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, ये सारे हम जो डिसाइड करते हैं। फिर एंड में हम डिसाइड करते हैं कि सबको कितना कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये जो होता है ना, इसे ही प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। बस फर्क एक ही है कि ये जो है वो गोल के लिए करना है और वो जो है वो पिकनिक के लिए। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ जाती है। पिकनिक पे जाना ये सबके लिए खुशी की बात होती है, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा दिमाग दौड़ने लगता है और हमें पता चलता है कि अच्छा ये एक स्टेप्स हमें करनी है। सेम चीज वही आपको आपके गोल के लिए भी करना है, बिकॉज आपके सपने हैं, आपको अचीव करना है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा एंड उसको आपको करने के लिए एक स्टेप्स लिखनी है। तो इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगी कि आपको कौन से पॉइंट्स पे वर्कआउट करना है, सो दैट आपका प्लान ऑफ एक्शन बन जाए। एंड जो मैंने पहले आपको बोला, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये जो 6 पॉइंट्स है, ये आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपको आपका डेली एक्टिविटी लिस्ट बनाना है कि डेली तो मुझे ये काम करना ही है एंड उसको प्रायोरिटाइज करना है। देखो, गोल के हिसाब से आपकी 25-30 काम की लिस्ट बन सकती है, लेकिन उसमें से आपको 2 या 3 ऐसे काम उठाने जो आपको रोज करने हैं एंड उसको प्रायोरिटाइज करना है। काम तो ऐसे हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसको सही दिशा में एंड सही स्पीड में एंड डेली करने में ही आपको समझ में आएगा, रिजल्ट्स आएंगे एंड आपको उसी में आपकी वो समझदारी रहेगी। सो नंबर 1 यही है कि आपको डेली एक्टिविटी बनानी, डेली के आपके काम लिख के लेना है। अभी कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ना कि आपको कोई अर्जेंट काम आ गया, तो उसके हिसाब से आपको आपकी जो लिस्ट है वो ऊपर नीचे होगी, लेकिन इसीलिए 2 से 3 ऐसे काम होने चाहिए जो डेली आपको करना ही है एंड वो आपके गोल के रिलेटेड ही होने चाहिए। नंबर 2, आपको आपका माइंडसेट एंड आपको आपके स्किल्स उस तरह से अपग्रेड करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने गोल सोचा हो 1 करोड़ का एंड आपके जो आज के डेट में एक सिंपल वर्ड में बोलूं, औकात जो है या फिर जो स्किल्स है वो है सिर्फ 1 लाख या 2 लाख कमाने की, तो ये नहीं होना चाहिए। उसको अगर हमें मैच करना है तो कहीं ना कहीं खुद का माइंडसेट भी वैसा करना पड़ेगा एंड खुद के स्किल्स को भी उतना अपग्रेड करना पड़ेगा। इसमें अगर आपने आलस कर लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3, हमें अपने गोल को लेके एक सिस्टम एंड प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि मुझे इसको कैसे अचीव करना है, मुझे इसका कौन से टाइम पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, उससे कैसे आप रिव्यू करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने जो गोल डिसाइड किया उसके ही वे में आप हो, आप उसी के लिए बराबर एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोई भी काम ले लो, बिना सिस्टम एंड प्रोसेस के सक्सेस नहीं हो सकता, चाहे आपका वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। जब हम पिकनिक जाते हैं, जो हमने डिसाइड किया, जो हमने एक्शंस बनाए, उसके लिए कंट्रीब्यूशन निकाला, व्हीकल डिसाइड किया, प्लेस, इसी को सिस्टम एंड प्रोसेस बोलते हैं। कि पिकनिक जाना है तो ये तो हमें स्टैंडर्ड चीजें हैं जो कि डिसाइड करनी पड़ती है। इसीलिए अपने हर एक काम का जो आपके गोल के रिलेटेड है उसका एक सिस्टम एंड एक प्रोसेस बनाना है कि जिसको आप करके एक सक्सेस फॉर्मूला सेट कर सको कि हाँ, दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला फॉर मी।
नॉट फॉर अदर्स बट फॉर मी, कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो मुझे सक्सेस तो आता ही है, मुझे तो इससे रिजल्ट मिलता ही है। तो वो एक आपका सेल्फ, आपके लिए एक सिस्टम एंड प्रोसेस डेवलप हो जाता है। इसीलिए सिस्टम एंड प्रोसेस को डेवलप करना बहुत जरूरी। नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आपके आसपास के लोग ऐसे रखने चाहिए जो आपकी तरह सोचते हो, जिनका भी विजन उतना बड़ा हो, जो आपकी तरह ही आगे ग्रो करना चाहते हो। एंड आपको उसी के हिसाब से आपकी टीम भी डेवलप करनी पड़ेगी। जितना बड़ा आपका गोल उतना बड़ा आपकी टीम डेवलप होना जरूरी है, उतने ज्यादा आपके कॉन्टैक्ट स्प्रेड होना जरूरी है, उतना ज्यादा आपको मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए एक मेंटर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजों को आपको बोलते ना आपके इस प्लान ऑफ एक्शन में इंक्लूड करना है कि मुझे डेली कौन सा एक्टिविटी करनी है, आपको कैसा माइंडसेट रखना है, कौन से नए नए स्किल्स सीखने हैं, सिस्टम एंड प्रोसेस को कैसे डेवलप करना है जो कि आपके लिए काम करे। ये नहीं, आपका सिस्टम एंड प्रोसेस ऐसे होना चाहिए कि जहाँ आपका प्रोसेस आपके लिए काम करे, ये नहीं कि पर्सन आपके लिए काम करे। मैं हमेशा कहती हूँ कि कंपनी या बिजनेस जो भी होगा ऐसे बनाओ जहाँ पे प्रोसेस ड्रिवन हो, ना कि पर्सन ड्रिवन बिजनेस हो। प्रोसेस ड्रिवन हमें बिजनेस बनाना होता है। तो आपका जो गोल है उसको आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम एंड प्रोसेस डेवलप होगा। नंबर 4 कि आपको आपके गोल के हिसाब से, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी आपको टीम, आपको एक आपका मेंटर, एंड आपको उसी के हिसाब से जैसे सोचते हैं, जो आपकी सोचे वैसे ही सोच वाले लोगों के साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आई होप कि आपको ये जो प्लान ऑफ एक्शन के लिए मैंने स्टेप्स बताई है वो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो एंड थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आपके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना है। बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच में नहीं पता होता है कि हम शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, वो थोड़े से क्लूलेस होते हैं। तो अगर आप ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स में शेयर करते हो, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, तो उन्हें डेफिनेटली हेल्प होगी। और भी ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।